सभी देखने वालों को जय माता दी, ओम नमः शिवाय। सावन के पावन से महीने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि इस शुभ महीने का आगमन हो चुका है, इससे पहले कि सावन का समापन हो जाए ना, कुछ ऐसी चीज़ें आज बताने वाली हूँ जिन्हें आप अपना लीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खानी बहुत अशुभ है या दान में देनी अशुभ है, वहीं पे कुछ चीज़ें इतनी शुभ होती है कि जिन्हें यदि आप खाते हैं, दान में देते हैं या शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो धन धान्य सुख शांति लेके आएगा ये महीना। सबसे पहले चलते हैं ये जानने कि क्या खाना है शुभ। तो सीताफल सबसे शुभ कहा गया है सावन के महीने में। यदि आप सीताफल खा लेते हैं, साथ में गन्ने को बहुत ही शुभ माना जाता है सावन के महीने में। आप यदि कहीं शिवालय में जाके इसका भोग लगा दें या खा लें, बहुत शुभ माना गया है। यदि गन्ना ना मिल पाए ना तो आप गुड़ भी भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं, खा भी सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही बेल का पत्ता जो होता है, जिसे बिलपत्री कहा जाता है ना, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, बहुत शुभ मानते हैं। तो यदि तो आप शिवालय जाके वहाँ से ले आए शिवलिंग पे चढ़ी हुई से तो बहुत शुभ है। ना हो सके तो ऐसे बिलपत्ता खा लीजिए। साथ में जो बेल आता है या जिसे बिल कहते हैं, उसका फल खा सकते हैं या उसका पेय यानी कि जूस पी सकते हैं, अति शुभ माना गया है। बिल्कुल वैसे ही जामुन को भी बहुत शुभ मानते हैं सावन के महीने में खाने के लिए। इसको यदि हम विज्ञान की साइड से भी देखें तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है, बहुत शुभ है, इसे खा लीजिएगा। साथ में है पपाया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसे खाना भी शुभ माना गया है। वैसे ही आम जो मौसमी फल भी है, इसे खाना, भोले बाबा को चढ़ाना, दोनों ही शुभ माने गए हैं। केले को भी इतना ही शुभ माना गया है, इसे खाना भी अति शुभ होता है। साथ में आता है सेब, सेहत के लिए भी सही, भोले बाबा के भोग के लिए भी सही, तो इसे खाना भी मत भूलिएगा इस सावन के महीने में। यदि सब्जियों की मैं बात कहूँ तो सब्जियों में सबसे पहला जो नाम है वो आता है घिया का। घिया खाना सबसे शुभ माना गया। यदि ऐसी गोल घिया मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। कद्दू खाना भी शुभ माना गया है। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नुकसान दे सकती है यदि हम इन्हें खाएं। तो बासी खाना यानी कि बचा हुआ खाना आपको नहीं खाना है गलती से भी इस महीने में। ना भोले बाबा को ये पसंद आता है, ना सेहत के लिए सही होता है। नाशपाती को भी निषेध माना गया है, तो गलती से नाशपाती ना खाएं। बिल्कुल वैसे ही बैंगन को अशुभ निषेध माना गया है। इसकी वजह सावन में मानसून में इसमें कीड़े हो या बाकी कोई नहीं खाना है। आपको साग सब्जियों की भी मनाही की गई है, जिसमें मैं कुछ साग के यदि नाम गिनाऊँ तो पालक है, जैसे मेथी हो गया या बथुआ हो गया, इन चीज़ों की भी मनाही की गई है सावन के महीने में खाने के लिए। तो आपने गलती से इन्हें भी नहीं खाना है। साथ में आ जाती कुछ सब्जियां, जैसे कि देखिए फूल गोभी हो गई आपकी या पत्ता गोभी, इन्हें भी अशुभ मानते हैं। मूली को भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जो आपके कटहल होता है, इसकी भी मनाही की गई है खाने के लिए। साथ में नॉन वेज, इसे खाना तो क्या, इसे तो आपको किचन में लाना, छूना तक भी नहीं चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जो कच्चा दूध होता है ना, वो भी पीना निषेध माना गया है। साथ में जो कच्चे दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती है ना, उन्हें खाने से भी आपको बचना है। साथ में जो दही होता है या लस्सी होती है, ये भी कहते हैं कि सावन में हमें कम से कम खानी चाहिए। वैसे ही जो कड़ी होती है, देखिए दही लस्सी से ही बनती है ना, बेसन खाना भी निषेध मानते हैं, तो कड़ी भी आपने नहीं खानी है। उसके साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि आपका उपवास है तो आप चाहे उपवास के आटे ले, चाहे कोई भी अनाज ले, जिसमें गेहूं हो गया, चावल, बेसन, सभी चीज़ें जितने भी अनाज है वो ताज़ा ले। बासी अनाज, कई दिनों का अनाज खाना निषेध माना गया, क्योंकि उसमें कीड़े हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही नशीली वस्तुएं तो आपने छूनी भी नहीं है, खाना तो कहाँ इन्हें, जैसे नॉन वेज खाना मना किया गया है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको जो नशीली वस्तुएं हैं वो खानी बिल्कुल मना की गई। चाहे कैसे भी नशे हो, कोई से भी नहीं खाने हैं। लहसुन प्याज की मनाही है, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आता है, तो तामसिक भोजन लेना अशुभ मानते हैं सावन के महीने में। बिल्कुल वैसे ही जो पैकेट बंद चीज़ें आती है, चाहे चिप्स हो चाहे कोई, वो नहीं
खाने हैं। ऑनलाइन खाना आपको नहीं मंगवाना है। इसकी वजह ये ही है कि उसमें लहसुन प्याज या कोई अशुद्धियाँ हो सकती है, तो आप गलती से भी ऑनलाइन खाना ना लाएं। साथ में यहाँ वहाँ जाके भी ना खाएं। बचे होटल ढाबों में जाने से जितना हो सके इन चीज़ों से भी आपको बचना है। अब जान लीजिए कुछ महान दान, कुछ महान उपाय, जिसमें से एक महा उपाय कहा गया है कि यदि आप गाय की सेवा आपसे हो सके या गाय को आप खाना खिला सके, बहुत ही शुभ माना गया है सावन के महीने में गौ सेवा को। लेकिन यहाँ क्या ध्यान देना है कि जब भी गाय को कुछ खिलाए तो ताज़ा खिलाना है। मतलब ये नहीं कि बासी बचा है तो चलो गाय को खिला दे, ये गलती मत कीजिएगा। ताज़ा बना के ही आपको उन्हें खिलाना है। बिल्कुल वैसे ही जो नंदी बैल होता है, आपने देखा होगा, हम शिवालय जाते हैं तो कहते हैं कि नंदी बैल के कान में यदि हम अपनी मनोकामना कह दे तो वो शिव जी भगवान तक पहुंच जाती है। तो बहुत महानता है नंदी की भी। तो आपने नंदी बैल को भी जितना आप कुछ खिला सके, ताज़ा ही खिलाना है इन्हें भी, तो इनकी भी आप सेवा कीजिए। बिल्कुल वैसे ही जो गौवंश होते हैं, जो गाय के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए आप दूध ले जा सकते हैं, वो आप दे दीजिएगा, तो ये आपका भाग्य बदल देंगे। बिल्कुल वैसे ही भाग्य बदलने वाला है चावल। यदि आप चावल का दान दे दे, बहुत सही माना गया है। संतान सुख के लिए मूंग का आप दान दे देते हैं, या इसको शिवालय पे, शिवलिंग पे चढ़ा दे, या किसी को दान दे दे। बिल्कुल वैसे ही सुहागन महिलाएं यदि अखंड सुहाग चाहती है, तो जो सुहागी होती है ना, सुहाग की चीज़ें, वो किसी सुहागन महिला को दे दे। अब है सबसे खास बात जो आपको अपनानी ही चाहिए, वो है माता पिता की सेवा। जी हाँ, जितनी भी बातें मैंने अभी आपको वीडियो में बताई कि क्या अशुभ है, क्या अशुभ है, क्या दान दीजिए, वो आपसे हो सके या ना हो सके, लेकिन अपने माता पिता या मम्मी पापा की आपको सेवा आप कीजिएगा, उन्हें सम्मान दीजिएगा, उनका कहा मानिएगा। तो देखिएगा आपका सावन का महीना क्या, आपकी जितनी भी लाइफ है, आपका जो जीवन है, वो खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि यदि माता पिता खुश तो भगवान खुश। तो बस आपने ये ध्यान देना है कि इस महीने या आपके जितनी भी आपका जीवन है, उसमें आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता दुखी ना हो। बस उन्हें आप खुश कीजिए, क्योंकि जो माता पिता है ना, उन्हें बच्चों से बहुत सी उम्मीद होती है। बस उन्हें खुश कीजिए, तो देखिए आपका जो जीवन है कितना सफल होगा। हो ही सकता कि आप दुखी हो, तो उनका आशीष आपको मिलना चाहिए। माता पिता का आशीष मिल गया, समझिए भगवान का भी आपको आशीष मिल गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये थी आज की खास वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा ना लिख सके ना, ओम नमः शिवाय तो लिख ही दीजिएगा। तो अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।